एक मध्यम वर्गीय परिवार में पिता कार्यालय जाते हैं, माँ घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती है। बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं। इस परिवार के चेहरों पर हमेशा एक तरह की चिंता छाई रहती है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनके जीवन में तनाव होता है। यह मध्यम वर्ग का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है। गजानन को घर का किराया देना पड़ता है, उसे अपने बच्चों की फीस भी भरनी पड़ती है, उसे दूसरे खर्चे भी करने पड़ते हैं। खर्च के कारण उसके हाथ में पैसे नहीं बचते, इसलिए गजानन तनाव में है। आर्थिक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। कार्यालय में वित्तीय सलाहकार का आना वित्तीय योजना के महत्व को दर्शाता है। पैसे कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही पैसे बचाना भी महत्वपूर्ण है। बचत किए गए धन का सही जगह पर निवेश करना आवश्यक है। निवेश आपको वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। आर्थिक सलाहकार सही निवेश मार्गदर्शन प्रदान करता है, इसलिए बचत और निवेश के महत्व को जानना आवश्यक है। गजानन घर आता है और पत्नी के साथ निवेश के फायदों के बारे में बात करता है। निवेश करने का निर्णय लेने से वित्तीय भविष्य सुरक्षित हो सकता है। गजानन ने हर महीने 3 रुपये SIP सिप में निवेश करने का फैसला किया। SIP सिप निवेश का एक अच्छा तरीका है जिसमें नियमित रूप से छोटी राशि निवेश की जा सकती है। गजानन बैंक जाता है तो SIP खाता खोलता हूँ। शुरू में उसे थोड़ा डर लगता है, लेकिन वह सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है। यह उसका पहला कदम है, तो अब नियमित निवेश करने के लिए तैयार है। गजानन ने एक छोटा आपातकालीन निधि बनाने का निर्णय लिया। इस निधि का उपयोग अचानक होने वाले खर्चों का सामना करने के लिए किया जाएगा। आपातकालीन निधि का मतलब अप्रत्याशित खर्चों के लिए अलग रखी गई राशि है। यह निधि हमें वित्तीय कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। आपातकालीन स्थिति में तुरंत पैसे उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है, इसलिए आपातकालीन निधि की योजना बनाना आवश्यक है। अनावश्यक खर्च कम करने के लिए अनावश्यक चीजों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। गजानन और उसकी पत्नी बाहर का खाना खाने से बचते हैं। वे महंगी चीजें खरीदने से भी बचते हैं। इस तरह वे अनावश्यक खर्चों में कटौती करके पैसे बचाते हैं। गजानन ने अपने SIP खाते में पहली किस्त जमा की। पहला हफ्ता जमा करने पर गजानन खुश हुआ। उसने अपने भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। SIP भविष्य की वित्तीय योजना के लिए एक अच्छा तरीका है। नियमित निवेश से भविष्य में अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। मितव्ययिता का अर्थ है सोच समझकर खर्च करना, अनावश्यक खर्च से बचना। गजानन और उसकी पत्नी किफायत करके पैसे बचाते हैं। बचाया हुआ पैसा भविष्य में काम आ सकता है। मितव्ययिता बरतने से वित्तीय सुरक्षा बढ़ती है। गजानन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत खाता खोलता है। इस खाते में नियमित रूप से पैसे जमा किए जाते हैं। इस बचत का उद्देश्य बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद करना है। यह निवेश बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए है। यह खाता बच्चों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इस बचत से बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान हो जाएगा। गजानन को अपने SIP निवेश की पहली रिपोर्ट मिली। पहली रिपोर्ट मिलने पर गजानन बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसका निवेश बढ़ रहा है। निवेश बढ़ने के कारण गजानन और भी उत्साहित हो गया। आपातकालीन निधि का मतलब अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों के लिए अलग रखा गया पैसा है। गजानन के परिवार पर अचानक संकट आ गया। उनके आपातकालीन निधि के कारण वे संकट का सामना कर सके। आपातकालीन निधि हमें वित्तीय कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है। SIP निवेश से गजानन को आर्थिक लाभ होता है। SIP एक व्यवस्थित निवेश योजना है। This reduces the impact of market volatility. दीर्घकालिक निवेश करने पर चक्रवृद्धि का लाभ मिलता है। SIP के गृह नियमित रूप से छोटी रकम निवेश की जा सकती है। यह गजानन के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करता है। गजानन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एक अलग निधि का उपयोग करते हैं। सुनिश्चित करें कि शिक्षा के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। स्वतंत्र निधि से शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इससे बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रॉपर प्लानिंग फॉर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अच्छी शिक्षा बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता। गजानन और उसका परिवार आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। वे अपने वित्तीय निर्णयों के खुद मालिक हैं। आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है।
5 साल बाद गजानन के निवेश से बड़ी संपत्ति बनती है। इस निवेश से गजानन को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। लाखों की संपत्ति बनने से भविष्य सुरक्षित होता है। निवेश लंबे समय तक फायदेमंद होता है। आर्थिक पाठ एक, पैसे बचाना सिर्फ कंजूसी नहीं है, बल्कि सुरक्षित भविष्य की तैयारी है। बचत करने का मतलब है आज के खर्चों को कम करके कल के लिए निवेश करना। यह एक आर्थिक रणनीति है जिससे आप आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए बचत करना एक जिम्मेदारी है, इसलिए पैसे बचाना एक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज मिलना। छोटी रकम निवेश करके भी चक्रवृद्धि ब्याज से भविष्य बनता है। निवेश पर मिलने वाले ब्याज को फिर से निवेश करने से अधिक लाभ होता है। चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश की राशि तेजी से बढ़ती है। दीर्घकालिक निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है, इसलिए कम उम्र में निवेश शुरू करना फायदेमंद होता है। मध्यम वर्गीय लोग योग्य आर्थिक अनुशासन से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण है। बचत करना, निवेश करना और खर्चों को नियंत्रित करना आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। सही मार्गदर्शन और अनुशासन से मध्यम वर्गीय लोग भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। पैसा केवल खर्च करने के लिए ही नहीं है, तो आपके जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आर्थिक सुरक्षा हमें आत्मविश्वास देती है। आपातकालीन परिस्थिति पैसा उपयोगी है, तो भविष्य की योजनाओं के लिए बचत करना महत्वपूर्ण है, इसलिए पैसे का प्रबंधन ठीक से करें। आज से ही थोड़ी थोड़ी रकम अलग निकालकर निवेश करना शुरू करें। निवेश करने से आपका भविष्य सुरक्षित होता है। आपके भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए निवेश महत्वपूर्ण है। निवेश आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। अगर आप प्रेरणादायक वित्तीय कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको नई और प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी। आर्थिक ज्ञान पर आधारित कहानियां सुनने के लिए यह चैनल बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब करके आप ऐसी कहानियों के समुदाय में शामिल होंगे। आर्थिक प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए सदस्यता महत्वपूर्ण है। वीडियो साझा करने का महत्व बताएं। दर्शकों को वीडियो साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। वीडियो साझा करने के फायदे बताएं। वीडियो साझा न करने पर क्या नुकसान हो सकता है, यह बताएं। साझा करने के लिए आसान कदम बताएं। आर्थिक सलाहकार उचित वित्तीय निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। वे आपकी वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार योजना बनाने में मदद करते हैं। निवेश, बीमा और कर नियोजन के बारे में सलाह देते हैं। एक वित्तीय सलाहकार वित्तीय प्रबंधन में सुधार करता है और भविष्य को सुरक्षित करता है। एनिमेशन ग्राफिक्स आंकड़ों को दर्शाने के लिए प्रभावी है। आर्थिक अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। एनिमेशन के माध्यम से आंकड़ों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जटिल आर्थिक अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए एनिमेशन मदद करता है। एनिमेशन ग्राफिक्स शिक्षण और प्रस्तुति में उपयोगी होते हैं।